जानवर अभी भी मौजूद हैं। वो उन लोगों की कमाई का जरिया है जिनके पास कम साधन हैं। 135 करोड़ लोग आज भी खेती से जुड़े हैं। मनुष्य ने पशुओं को पाला और वो उनका मालिक बन बैठा। घरेलू जानवर खुशहाली के साथ गर्व और सम्मान भी लाते। जानवर इंसान की मान्यताओं का हिस्सा बन गए। इंसान देवी देवताओं को अपनी सबसे कीमती चीज पेश करना चाहता था और वो उसने जानवरों की बलि के रूप में दी। आज भी दिव्य शक्तियों को खुश करने के लिए कहीं कहीं जानवरों की बलि दी जाती है। कई लाख भारतीय और नेपाली दक्षिणी नेपाल के एक छोटे से गांव में इकट्ठा होते हैं। इनका मानना है कि वो शक्ति की देवी गढ़ी माई को अपना सम्मान देने के लिए यहाँ आते हैं। देवी की रक्षा और अपनी कामना की पूर्ति के लिए बुरी आत्माओं को संतुष्ट करना पड़ता है। – 2014 के गढ़ी माई मेले में 2 लाख भैंसों और बकरियों की बलि चढ़ाई गई। ये इस तरह का आखिरी कार्यक्रम था। भारतीय और नेपाली जनता के भारी विरोध के बाद आखिरकार इस पर पाबंदी लगा दी गई। गढ़ी माई एक ऐसी प्रतीक, एक ऐसी तस्वीर है जो हैरान कर सकती है, लेकिन इस पर प्रतिबंध लगाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। पृथ्वी पर जिंदगी और मौत के खेल की चाबी अब भी इंसान के हाथ में ही है। जहां एक तरफ इंसान बलि दे सकता है, तो दूसरी तरफ त्योहारों की भी रचना कर सकता है। भारत में हर साल प्यार और रंगों का त्योहार होली बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार को भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय उत्सव माना जाता है। हर जाति के पुरुष और महिलाएं, अमीर या गरीब, एक दूसरे से मिलते हैं और खुशी से वसंत का मौसम मनाते हैं। हर रंग का अपना मतलब है। सद्भाव के लिए हरा, आशा के लिए केसरी, शक्ति के लिए नीला और खुशी और प्रेम के लिए लाल। जंगल की आत्माएं और शेमनिज्म जैसी धारणाएं गायब हो गईं। देवताओं का रूप बदल गया, लेकिन मान्यताएं कायम हैं। वसंत का मौसम आज भी पृथ्वी पर एक चमत्कार है। शायद वसंत की सही हकदार मधुमक्खियां हैं, प्रकृति की सबसे शानदार कार्यकर्ता। वो खुशबू से अपनी दिशा तय करती हैं और फूल उन्हें बहलाकर उनसे मदद मांगते हैं। एक कॉलोनी की सैनिक मधुमक्खियां सही फूलों की तलाश करती हैं और जब वो उन्हें मिल जाते हैं
तो वो डांस के जरिए दूसरों को भी ये खबर देती हैं। गोल घूमने का मतलब है कि फूल छत्ते के करीब है। भिनभिनाते हुए आगे बढ़ने से बाकी मधुमक्खियों को फूल की दिशा और दूरी का पता चलता है। मधुमक्खियां फिर नई खोज की पुष्टि करने के लिए उसकी खुशबू की जांच करती हैं। फिर एक अलग डांस शुरू होता है। मधुमक्खियां ये तय करने के लिए अपनी राय देती हैं कि क्या कॉलोनी को एक साथ खाना लाने के लिए बाहर जाना चाहिए। इंसान ने मधुमक्खियों को फूल दिए, लाखों करोड़ों फूल। बदले में उन्होंने फूलों के पेड़ों को पॉलिनेट किया, जैसे कैलिफोर्निया के इन बादाम के पेड़ों को। मधुमक्खियों को बहुत कुछ दिया गया, लेकिन बदले में उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। एक ही तरह के फूल का रस पीना मधुमक्खियों के लिए खतरनाक हो सकता है। पेड़ों पर इस्तेमाल किए गए कीटनाशक मधुमक्खियों के लिए जहरीले होते हैं। कुछ मधुमक्खियों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जीवन अब बस हमारी कमाई का जरिया बनकर रह गया है। हर साल 50,000 से ज्यादा मधुमक्खियों के छत्तों को पूरे अमेरिका से ट्रक द्वारा कैलिफोर्निया लाया जाता है, यानी लगभग 10 अरब मधुमक्खियां। वो पेड़ों को पॉलिनेट करती हैं और कुछ ही हफ्तों के लिए जिंदा रहती हैं। दुनिया भर में बिकने वाले 5 बादामों में से 4 कैलिफोर्निया से आते हैं। इनसे यहाँ हर साल $15 बिलियन की आय होती है। खेती के लिए आज हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है। पृथ्वी के 3/4 हिस्से पर खेती होती है। जब पानी कम पड़ता है तो पेड़ भी उखाड़ दिए जाते हैं, ताकि उनके हिस्से का पानी भी फसलों को मिले। जीवन के साथ इंसान का रिश्ता पूरी तरह से बदल गया है। अब इसमें आत्मिक बंधन की कोई जगह नहीं, सब कुछ आर्थिक हो गया है। खेती बढ़ाने के नाम पर इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे पहाड़ों को मिटाना हो या फिर नदियों का रास्ता मोड़ना। जंगलों को जलाना कोई नहीं चाहता, लेकिन कोई भूखा भी नहीं सोना चाहता। पुराने जंगल लगभग गायब हो गए हैं। अब पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर खेती होती है। पिछले सिर्फ 10,000 सालों में पृथ्वी का रूप पूरी तरह बदल गया।